दोस्तों यह है ममता कुलकर्णी। 90s में यह अपने डांस और एक्टिंग के वजह से काफी फेमस थी और आज के डेट में यह महामंडलेश्वर बन के बैठी है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं दोस्तों। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 में मुंबई में एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इनके फैमिली में इनके मॉम डैड और इनके दो सिस्टर मिथिला और मौलिना थे और इनके डैड एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का काम करते थे। और अगर बात करें ममता की पढ़ाई की तो इन्होंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की है। ममता को पढ़ाई में कम और एक्टिंग में ज्यादा रुचि था, इसीलिए उनके मॉम के कहने पर उन्होंने फिल्मों में अपना लक आजमाया। यह बात है सन 1991 की, जब ममता सिर्फ 19 साल के उम्र में ही ननबर्गल नाम का एक तमिल मूवी किए। फिर 1992 में वह तिरंगा जैसे फेमस मूवीज में भी काम किए और 1993 में आशिक आवारा यह मूवीज से ममता कुलकर्णी काफी ज्यादा फेमस हो गया था। फिर ममता को एक से बढ़कर एक फिल्मों का ऑफर मिलता गया और उन 90s के जमाने में ममता अपने बोल्ड लुक के वजह से उनका एक अलग ही लेवल का फैन बेस था। और अगर बात करें इनके मैरिड लाइफ की तो यह अभी तक अनमैरिड है, बट 1996 में यह विकी गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में थे। फिर 1997 में विकी गोस्वामी को ड्रग्स के केस में 12 साल का जेल हुआ था। उस दौरान कई सारे मीडिया रिपोर्ट से गॉसिप न्यूज फैला था कि ममता और विकी दोनों ने पहले शादी कर लिए थे, बट इस बात को ममता कुलकर्णी कंप्लीटली डिनाई करती है। ममता ओपन फोरम में कहते हैं कि ना तो उन्होंने किसी के साथ शादी की है और ना तो उनका किसी से कोई बच्चा है। फिर ममता मूवीज में काम करते गए, बट 2002 के बाद मानो ममता बिल्कुल गायब ही हो गए। 2002 में तुम कभी हम यह ममता का लास्ट मूवी था। उसके बाद ममता इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाकर साधु संत जैसे जीवन जी रहे थे। और ममता कुलकर्णी खुद यह बात कहते हैं कि पिछले 23 सालों से वह योग साधना ध्यान कर रहे थे। फिर कई बरसों बाद 2024 में ममता मुंबई वापस आए और 2025 के इस महाकुंभ मेले में 24 जनवरी शुक्रवार को इनको किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बना दिया गया। और अभी ममता कुलकर्णी का नया नाम यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। वैसे ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना आपकी नजर में सही है या गलत, आपका राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।